कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। भाई दर्द बंद दरवेश है बेदर्द कसाई। दर्द बंद दरवेश है बेदर्द कसाई। संत समागम कीजियो तज लोक बढ़ाई। जिसके हृदय में दया है वो दरवेश है, वो संत है, वो साधु है। जिसका दर्द नहीं है, बेदर्द है, जिसके ये बातें जो वाणी परमात्मा की असर नहीं करती, वो बेदर्द है। उसको कोई रहम नहीं आ रहा दिल में, वो अपने कल्याण के प्रति भी चौकन्ना नहीं है, सजग नहीं है, तो वो बेदर्द कसाई। जैसे कोई हत्या करता है, मांस खाता है और उसको दर्द नहीं होता कि तू क्यों ऐसा जुल्म कर रहा है। इन सभी जो क्रियाएं वो करते हैं और जिसको विपरीत करते हैं उनके बारे में बताते हैं। दर्द बंद दरवेश है बेदर्द कसाई। भाई संत समागम कीजियो तज लोक बढ़ाई। संत समागम कीजियो, संतों के पास जाइयो, सत्संग सुनियो। लोक बड़ाई को छोड़ करके, चाहे तू कितना बड़ा पोस्ट पे है, चाहे कितना बड़ा मंत्री है, मिनिस्टर है, ये तेरे पिछले पुण्य है बालक। ये पिछले जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों से आपकी बैटरी चार्ज है और फिर पुनः चार्जर नहीं लगाया, अर्थात सत साधना नहीं की, तो आपके पूर्व जन्म की जो कमाई है वो समाप्त हो जाएगी। जैसे इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो एक ही समय सब क्रियाएं, सब लाभ समाप्त हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जिसमें आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, न तो आपका राज्य रहेगा, ना वह पोस्ट रहेगी, ना आप रहोगे। इसलिए संत समागम कीजिए तज लोक बढ़ाई। दुनिया जनता में चाहे आप कितने बड़े प्रभुता प्राप्त हो, उसको भूल जाइए। परमात्मा कहते संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। संत मिलन को यानी सत्संग में आवे तो मान बढ़ाई को त्याग कराना चाहिए। जैसे विद्यार्थी स्कूल विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ चाहे वो कितने बड़े अधिकारी का पुत्र है, वो वहाँ विद्यार्थी रूप से ही जाता है और अध्यापक की हर बात का पालन करता है, आज्ञा का पालन करता है। उसी अन्य बच्चों की तरह वो अपने बेंच पर विराजमान होता है। उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं होती और न ही वो इस बात को महसूस करता है, क्योंकि वो विद्यार्थी है। इसी प्रकार यहाँ सत्संग के अंदर चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी या सेठ हो, चाहे कोई गरीब हो, उसको एक ही स्थल पर, एक ही जैसी इस स्थान पर विराजमान होना पड़ेगा। और वो ये सोचता है कि मुझ में वहाँ जाऊँगा और मेरा अलग से कोई व्यवस्था नहीं हुई, गद्दे गुद्दे नहीं बिछाए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कहते हैं नहीं, संत समागम कीजियो तज लोक बढ़ाई। ये सब भूल जा, परमात्मा के दरबार में एक बालक की तरह जाना चाहिए, विद्यार्थी की तरह आना चाहिए। और जो गलत साधनाएं करते हैं उनके बारे में क्या बताते हैं कि सत्संग के बिना ये ज्ञान नहीं होता। दर्द बंद दरवेश है बेदर्द कसाई। संत समागम कीजियो तज लोक बढ़ाई। डिम्बी डम्बना छाड़ ही मरहट के बूता। ये घर घर दवारे फिरते हैं जो कलयुग के कुत्ता।
शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधना करते हैं उनके विषय बता रहे हैं कि डिम्भी डिम्ब न छाड़ ही। डिम्ब माने पाखंड, डिम्भी माने पाखंडी। ये अपने पाखंड को स्वार्थवश नहीं त्यागते। ये घर घर के सामने जाकर भिक्षा मांगते हैं, कहीं से घी मिल जाता है, कहीं से आटा, कहीं से बूरा हैं, और फिर बना कर माल पूड़े खावें। ये उस स्वाद के कारण, जीभ के स्वाद के कारण इन बकवादों को छोड़ना नहीं चाहते, जो इनको आने वाले समय में दुखदायी होंगी। डिम्ब करे डूंगर चढ़े तप होम अंगीठी। ये पंच अग्नि पाखंड है या मुक्त वसीठी। पाती तोड़े क्या हुआ बहु पान झरोड़े, और तुलसी बकरा खा गया ठाकुर क्या बोरे। क्या बताते हैं कि डंब करें, पाखंड करते हैं, ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं और 5 दूने लगाकर उनके बीच में विराजमान हो जाते हैं। सीधे साधे भोली आत्माएं जाते हैं, साधु संत समझकर उसके ऊपर ना जाने कितना दान अर्पण कर देते हैं। वो अपना भी कर्म बिगाड़ रहा है और उन भोली आत्माओं को भी गुमराह करके उनके धन का दुरुपयोग कर रहा है, उसका भी पापी बन रहा है, दोषी बन रहा है। पीतल ही का थाल है पीतल का लोटा। साधना गलत कर रहे हैं शास्त्र विरुद्ध, उसके विषय में बता रहे हैं। पीतल ही का थाल है पीतल का लोटा, भाई जड़ मूर्त को पूजते आवेगा टोटा। टोटा माने हानि, हानि होगी, नुकसान होगा। पीतल का थाल लिया और पीतल का उसमें लोटा रख लिया और चला फिर मंदिर में उस मूर्ति को पूजने के लिए। पीतल ही का थाल है और पीतल का लोटा, भाई जड़ मूर्त को पूजते आवेगा टोटा। जो साधना आप कर रहे हैं शास्त्र विधि को त्याग कर, वो मनमाना आचरण जो कर रहे हो, उसके करने से आपको लॉस होगा, हानि होगी, आपको टोटा होगा, भक्ति मार्ग का धन नहीं मिलेगा। फिर क्या बताते हैं, पीतल चमचा पूजियो जो खाना परोसे, जड़ मूर्त ना किसे काम की मत रहियो भरोसे। कहते उस पीतल के थाल न, पीतल की मूर्ति ने पूजन चला, इससे अच्छा था पीतल के चम्मच ने पूज ले, जो कुछ काम तो आ रहा है। गरम गरम सब्जी को, खीर को, हलवे को निकाल करके और थाली में डाल रहा है, वो उससे तो वो पूजनीय है उस जड़ मूर्त से। उस पीतल की मूर्ति से वह किससे काम भी ना आती। कहने का भाव यह है कि वो ही अच्छा, उससे तो तेरे उस पीतल के भगवान से तो चमचा अच्छा कुछ काम तो कर रहा है, चम्मच। पीतल चमचा पूजियो जो खाना परोसे, जड़ मूर्त किस काम की मत रहियो भरोसे। काशी गया प्रयाग रे हर पैड़ी नाहे, द्वारा मती दर्शन किए बहु दो दाग दगाए। इंद्रदौन स्नान कर पुष्कर परसे, 12 तिलक बना के बहु चंदन चर्चे। 68 तीर्थ सब किए वृंदावन फेरी, सतनाम बिना खुले नहीं वाह दिव्य दृष्ट अंधेरी। कहीं कितने ही तीर्थों पर आप जा लीजिए और कितने ही इन तीर्थों पर दान पुण्य आप करते रहिए, जब तक सच्चा नाम नहीं मिलेगा तब तक तेरी वो दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। परमात्मा पाने का मार्ग, वो दूरबीन नहीं आपको प्राप्त होगी। सतगुर भेद लखाई या निज नूर निशानी, कहता दास गरीब है छूटे सो प्राणी। अब जिन्होंने सत साधना की उसके बारे में बताते हैं कि नाम के महत्व को आपको समझाता हूँ। परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में,
सुनो महात्म नाम का मुजर चलवाई, अजामेल गण का तेरे और सदन कसाई। सुनो, नाम की महिमा आपको सुनाते हैं कि जो साधना आप कर रहे हो उनसे तो कोई लाभ होने वाला है नहीं, और जिन महापुरुषों के तुम गुणगान करते हो वो नाम से ही मोक्ष प्राप्त करके अपना जो स्वर्ग प्राप्त किया है, जिसने जैसी साधना की उस स्थान को नाम से ही प्राप्त किया है, इन साधनाओं से नहीं जो तुम कर रहे हो। सुनो महात्म नाम का मुजर चलवाई, अजामेल गण का तेरे और सदन कसाई। वाल्मीकि ब्रह्मलोक को गए नाद बजाई, शंख पंचायन बाजिया पंडो यज्ञ रचाई। मरते गौ जवाई जहाँ सिकंदर आए, ऐसा अचरज की ना दूध के देग बराए। रोटी तमर लंग की खा सात पादशाही दीनी, धर्मदास उधारिया था शिष परवीनी। रंका बंका तिर गए और सेऊ सूचा, सम्मन कर सतगुरु गए उनसे कौन ऊंचा। सूजा से नापी पातरे और नानक नामा, दना भगत से उदरे पहुंचे सतधामा। दरु प्रहलाद स्वर्ग गए और जनक विदेही, धर्मराय की बंद तोड़िया सुख दे संग लेही। सुल्तानी बादशाह थे तजबलख बुखारा, ऐसे सतगुरु बेलिया बल औगण गारा। गोपी चंद और भरतरी भल जोग विजोगी, राम थली रोशन करी शीतल रस भोगी। पूर्ण ब्रह्म कबीर है तोड़े जम जाला, दादू दरस अरस बहे परस बहे पिया प्रेम पियाला। केते अमली अमल में उस देश दीवाने, ऊंचे कुल को कोस ना हो दूर समाने। कौन ऊंच कौन नीच है चढ़ नाम निवारे, गरीब दास आजीज तेरे बूढ़े बटपारे। अब यहाँ परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि सुनो महात्म नाम का मुजर चलवाई, अजामेल गण का तेरे और सदन कसाई। ओए होए, परमात्मा की सच्ची साधना से ही चाहे कितना ही अपराधी व्यक्ति हो वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, और कोई तरीका नहीं है, कोई भी उसकी साधन और कोई विकल्प नहीं है। जो साधना हम दूसरी करते थे वो शास्त्र विरुद्ध होने से हानिकारक हैं, लाभदायक नहीं है, वो उनके करने से हानि होगी। जैसे एक अजामेल नाम का ब्राह्मण था और कुसंगत में पड़ने से वो शराब पीने लग गया और भी दुराचार करने लगा। उसी नगर में एक वैश्या थी, वैसा गमन करने लगा और उस वैश्या से उसने विवाह कर लिया। जिस कारण से ब्राह्मण समाज यहाँ इसने तमोगुण प्रधान अक्षेत्र, रजोगुण प्रधान अक्षेत्र और सतोगुण प्रधान अक्षेत्र बनाए हुए हैं। यहाँ रह करके इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करता है। इनको यहाँ से उठा करके फिर यहाँ ला करके इस सागर में, ये जो पूरा समुद्र भरा पड़ा चारों तरफ, इस समुद्र में ला करके रख देता है यहाँ। और बहुत क्षेत्र, लंबा चौड़ा क्षेत्र है ये समुद्र का।
फिर यहाँ से उठा करके इनको दुर्गा तीनों को होश में ला करके इन एक एक स्थान पर छोड़ देती है, इनका दो तीनों का ब्याह कर देती है। तो ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तो केवल एक ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में एक एक विभाग के और केवल 3 लोकों में, रजगुण, इस पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर प्रभु हैं, एक एक विभाग के मालिक हैं। पूरे ब्रह्मांड में भी ये मालिक के मालिक नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में भी व्यापक नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में भी ये वासुदेव नहीं है, अर्थात ये वासुदेव नहीं है। अब देखिएगा, एक ब्रह्मांड का चित्र आपने देखा, अब देखिएगा 21 ब्रह्मांड जो काल के हैं, ज्योति निरंजन के। ये देखिएगा पूरे ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये पूरे 21 ब्रह्मांड है। ये ज्योति निरंजन का ब्रह्म का अक्षेत्र है। अब ये देखिए, जो एक ब्रह्मांड आपने देखा था, अब वो ब्रह्मांड ये समझो एक गेंद सी दिखाई देती है, ये है। और इसने महाब्रह्मांड बनाया है काल ने। इस महाब्रह्मांड में ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांड रखे हैं। अब ये 21 ब्रह्मांड में ये ज्योति निरंजन मालिक है, लेकिन ये कुल का मालिक नहीं है, क्योंकि वो इससे अलग और लोक हैं। केवल इनके अंदर ये व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं है। अब देखिएगा, ये अब देखिएगा नीचे, ये नीचे देखना, ये जो है, ये तो आप अभी आपने देखा था, ये सारे जो देखे थे ये 21 ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड देखा था वो तो ये गेंद सी बनगीब, और ये 21 ब्रह्मांड आपने देखे हैं न्यारे न्यारे ज्योति निरंजन के। तो अब इनकी ये स्थिति समझो, ये इतनी स्थिति आ गई ये। और ये जो ब्रह्मांड है 7 संख ब्रह्मांड पर ब्रह्म के, ये ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड, ये पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड है। तो ये ब्रह्म भी सर्व वासुदेव नहीं है और पर ब्रह्म भी कुल का मालिक वासुदेव नहीं है, क्योंकि अब यहां देखिए, ये केवल 7 संख ब्रह्मांड में व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं है, सबका वासुदेव नहीं है। अब ये देखना असंख्य ब्रह्मांड, अब असंख्य ब्रह्मांड, ये पूर्ण परमात्मा के असंख्य ब्रह्मांड, ये छोटे छोटे जो दिखाई देते हैं ये सब ब्रह्मांड है। ये जो दिखते आपको ये ऐसे, ये सब ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड। इनका मालिक, इन सब का मालिक सर्वव्यापक वासुदेव कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, सत्य पुरुष है। यहां देखना, पूरा देखो इसको एक बार। अब गीता जी में बताया है कि वासुदेव सर्वमितिम स महात्मा सुदुर्लभ। ये बताने वाला कि वासुदेव यानी सर्वव्यापक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है, वही सृष्टि रचनहार है, वही कुल का मालिक है। उसी की पूजा से जीव का मोक्ष होगा, अन्य उपासना से जीव का पूर्ण मोक्ष नहीं होगा। ये बताने वाला संत तो कहते हैं बड़ी सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते। बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक की साधना करता, ना तो नीचे के तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, या कोई और अन्य उपासना, कोई जय गणेश देवा कहते इस तरह की पूजा में लगे रहते हैं। और वासुदेव सर्वमितिम सहमात्मा सो दुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो पूर्ण परमात्मा ही सब कुछ है, सर्वव्यापक वो परमात्मा यानी वासुदेव ही पूजा के योग्य है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही कर्मों के बंधन को काटता है, वही जीव की उम्र भी बढ़ा देता है, वो सब दुखों का निवारण करता है। ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि उस ब्रह्म को जानकर, उस ब्रह्म को जानने के पश्चात और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के पश्चात और मुझे समझने के पश्चात ये जीव फिर यहाँ से जन्म और मृत्यु के लिए छूटने का प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता।
क्योंकि जब तत्व ज्ञान आपको हो जाएगा उसके बाद आपके यहाँ के संसारिक सुख की कति चाह नहीं रहेगी। आप तो यहां से पीछा छुटवाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर शुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम्या मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी उल्टा आया। दोज असंख्य जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहोर न देह धरे रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आद अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। आपको ये ज्ञान हो जाएगा तत्व ज्ञान से कि यहाँ तो कुछ भी सौदा नहीं है, चाहे आज हम करोड़पति हो जाए, कल मृत्यु होगी तो गदापति बने पावाएंगे। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमने यहाँ से तो पीछा छूटा भगवान, जन्म मृत्यु से हमारा पीछा छूटा, किस प्रकार छूटा। तो फिर तो यही चाह जीव को रह जाएगी। ये गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा, देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता इसके 7वें अध्याय के और 29वां श्लोक आपको सुनाते हैं। हाय हाय, 7वां अध्याय नीचे देखिए, श्लोक नंबर 29। इसमें लिखा है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तत्। ब्रह्म तत्व माने तत् ब्रह्म को, विदु माने जानकर, कृष्णमन अध्यात्मम कर्म च अखिलम। इसका अनुवाद देखिए क्या है। जो मेरे शरण होकर, माम आश्रित है, मेरे शरण का अर्थ है जो मैं ज्ञान कह रहा हूं इसके ऊपर जो आश्रित होगे, वो जरा मरण छूटने के लिए यत्न करते हैं। अब ये क्या कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि जो मेरे शरण होकर मैं जो ज्ञान दे रहा हूं इस पर आश्रित जो हो गया, तत्वदर्शी संत ने ढूंढ लेगा और फिर उसके ज्ञान पर आश्रित उस समझ लेगा, तो जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं। वे व्यक्ति तत् ब्रह्म, तत् माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म को यानी परमात्मा को, और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो मेरे इस ज्ञान को समझ लेंगे और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, तो फिर वो यहाँ से जन्म और मृत्यु, वो संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जान जाएगा, और फिर वो उस परमात्मा को, तत्ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो मेरे इस ज्ञान को आश्रित होकर के तत्वदर्शी संत के पास चले गए, उनको पूर्ण ज्ञान हो गया, फिर वो उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ओए होए, कितना साफ लिखा है, देखिएगा। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते, इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जो तत्वदर्शी संत के पास जाने के बाद उस ब्रह्म को जानते हैं, उस ब्रह्म को, तत्ब्रह्म माने उस परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्णों को जानते हैं, वे जन्म और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। इसका सीधा अर्थ यूं है, अनुवादकर्ताओं ने इसको उलट सुलट कर दिया, फिर भी बहुत कुछ मिलता जुलता है। अब इस तत्ब्रह्म के बारे में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा
कि भगवान वो तत्ब्रह्म कौन है फिर, जिसके बारे में आप बता रहे हो कि उसको समझने के बाद, उसका ज्ञान होने के बाद फिर तो जन्म मृत्यु से छूटने का जीव प्रयत्न करता है, या कि कुछ वस्तु नहीं मांगता। ये देखिएगा, अभी आपने ये 29वां श्लोक पढ़ा है, ये संपूर्ण तत्ब्रह्म को, उस ब्रह्म को, अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते। ये 30वां 7वें अध्याय में 30 श्लोक हैं, ये यहां समाप्त हो जाता है। अब 8वां देखिएगा, ये 8वां अध्याय शुरू हो गया। इस 8वें अध्याय में प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, किम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, तत्ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म यानी आपसे न्यारा और परमात्मा कौन है। इसका उत्तर 8वें अध्याय के इसी के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है। ये 3रे श्लोक में कहा है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। ओए होए, वह तो परम अक्षर ब्रह्म है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और भगवान है। ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, प्रभु होता है। जैसे हम पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। परम अक्षर ब्रह्म का होता है जो वास्तव में अविनाशी, जो कभी नष्ट ना हो, वो भगवान। ये गीता ज्ञानदाता खुद कहता, मेरे तेरी तो मृत्यु होती है, इसलिए किसी अन्य परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के बारे में, परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है। और फिर 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा। 7वें श्लोक में भी कहता है मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कह रहा है कि ये नियम है, अंत समय में जो भी जिसकी भक्ति करता हुआ प्राण त्याग कर जाता, उसी भगवान के पास पहुंच जाता है। 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताई है। ये देखिएगा, आठवें अध्याय का नीचे देखो, 5वां श्लोक है। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब 6ठे में क्या कहा है? 6ठे से पहले 7वां पढ़ लेना, फिर 6ठा समझ में आओगा। इस 7वें में क्या लिखा है कि हे, इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब 6ठे में क्या कहा है कि ये 6ठा है, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, उसको प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसका ये तात्पर्य है कि अंत समय में जो जिसके अंदर आस्था रखता है, जिसकी पूजा करता है, स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, उसी को प्राप्त होता है। अभी 7वें तक तो कह दिया अपने बारे में। 8वें में देखो, 8वें श्लोक में, 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा है, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के, ओहो, गीता ज्ञान दाता से अलग है कोई परमेश्वर। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान अभ्यास रूप से योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम प्रकाश रूप जीव पुरुष को, अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। आगे देखो, 3 श्लोक लगातार लिखे हैं। जो पुरुष यानी जो व्यक्ति, ये कवियम शब्द है, ये कवियम का अर्थ है कबीर देव, कबीर प्रभु, लेकिन हम यहाँ इसको नहीं छेड़ते। अब यहाँ यही सोच के, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, धारण पोषण, ये इसी के 16वें 17वें श्लोक में आपका धारण पोषण शब्द काम आएगा, करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित चेतन प्रकाश रूप, यानी सूर्य जैसा चमकदार भगवान, अविद्या से अति परे,
अति परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का श्रवण करता है। यानी अपना तो बता दिया 8वें अध्याय के 7वें और 5वें में, इब और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के विषय में बता रहा है। वह जो श्रवण करता है वह भक्ति युक्त साधक पुरुष अंत काल में योग बल से यानी भक्ति की कमाई से भरकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ तम यानी तत्ब्रह्म, तम यानी उस दिव्य पुरुष दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तम यानी उस तत्ब्रह्म उस परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो जो अन्य परमात्मा है। अब ये देखिएगा गीता जी के 8वें अध्याय के और 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोक नाशवान हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनर्वर्ती में हैं, पुनर्वर्ती हैं, परंतु कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये इन्होंने अनुवाद गलत किया है। यहाँ इसका अर्थ बनता है कि माम उपेतु, परंतु मेरे को प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है जो न विद्यते। विद्य का अर्थ होता है जानना, विद्या शब्द से धातु से बना है, तो विद्यते माने जानना होता है। तो जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होने वाले भी जो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है उनका भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि ब्रह्मलोक तक पर्यंत सभी लोग पुनर्वर्ती में हैं, अर्थात ये भी जन्म मृत्यु में आते हैं। अब 8वें अध्याय का अब 3 परमात्मा आपको यहां सिद्ध करते हैं। 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में देखिए, इधर आकर के नीचे, संपूर्ण चराचर भूतगण ये ब्रह्म के दिन के, या ब्रह्म नहीं ये परब्रह्म होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबा विस्तृत ज्ञान है, समय आने पर बताएंगे। यहां पर है कि संपूर्ण चराचर भूतगण परब्रह्म के, इसमें ब्रह्म लिखा, ब्रह्म के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म से के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। और ब्रह्मा लिखा है, ब्रह्मा की रात, यहां ब्रह्मा लिखा है इन्होंने, ब्रह्मा, ये ब्रह्मा नहीं है, क्योंकि 8वें अध्याय के 70वें श्लोक में ये देखिए, इसमें लिखा है संसर युग पर्यंत अह यत ब्रह्मणे विदु रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्रि जना। यहां सहस्र युग पर्यंत लिखा है, ना कि सहस्र चतुर्युग पर्यंत। ओनली सहस्र युग लिखा है, ना कि टेनु सायर सीप समुद्र लाए कहा कर है मोती फूटेनु। ये कालर खेत न पजदा नहीं का कर है बहुजल बूठे नु। मैं तो दे दी है बालम झूठे नो, मैं तो दे दी है बालम झूठे नो, मैं तो दे दी है बालम। प्रेम प्याले सदमत वाले वो पीवत है रस घुटे नु। प्रेम प्याले सदमत वाले पीवत है रस घुटे नु। दिल दरिया में बाग लगाया वो सींचत है उस बूटे नु। मैं तो दे दी है बालम झूठे नु, मैं तो दे दी है बालम झूठे नु, मैं तो दे दी है बालम, दे दी है बालम झूठे नु। उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर है जम के लूटे नु। उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर है जम के लूटे नु। गरीब दास दर हाल मनावे राजी कर सतगुरु रूठे नु। मैं तो दे दी है बालम झूठे नु, मैं तो दे दी है बालम झूठे नु, मैं तो दे दी है बालम।
मत दे दी है बालम झूठे नू, मत दे दिए बालम झूठे नू, मत दे दिए बालम झूठे नू, मत दे दिए बालम झूठे नू। उस दरगाह में मुकसल कर है, उस दरगाह में मुकलस कर है, जो फेर जम के लूटे नू। उस दरगाह में मुकलस कर है, जो फेर जम के लूटे नू। गरीब दास दर हाल मनावे, राजी कर सतगुरु रूठे नू। मैं तो दे दी है बालम झूठे नू, मैं तो दे दिए बालम झूठे नू। अब क्या बताना चाहा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान के विषय में। आत्मा कह रही है कि हे प्रभु, आप जो ज्ञान हमें सुना रहे हैं ये मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन इस मन का क्या करूं, ये तो उल्टे काम पर भी शीघ्रता से उधर ही दौड़ता है। उसमें साथ साथ क्या बताते हैं, जैसे समुद्र के अंदर सीप होती है, मोती होते हैं, उस मोती को ढूंढने के लिए मुरजीवा बोलते हैं, गोताखोर गोते लगाते हैं, और वहां से वो गोता भी लगा लिया, सारे काम कर लिए, और वहां से वो फूटे हुए मोती जो अधूरे थे, कच्चे थे, सच्चे नहीं थे, उनकी गठड़ी बांध लाया। तो उसका क्या फायदा उस प्रयत्न का, क्योंकि पहचान नहीं थी उसको। इसलिए तो गलत साधना करके ये फूटे मोतियों की गठड़ी बांध कर चले जाते हैं, वो बाद में पछताते हैं। और फिर बताते हैं, कालर खेत नपजदा नाही, क्या कर है बहुजल बूठे नू। कालर यानी रेहे की जमीन में उपजाऊ नहीं बनती, उपज नहीं होती, उसमें बीज भी डाल दिया और कितनी ही सिंचाई कीजिए। अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना और गलत साधना, गलत मंत्र के जाप से कोई लाभ नहीं होगा, चाहे कितनी मेहनत प्रयत्न कर लीजिए। फिर आगे बताते हैं, भांग तमाकू मदरा पीवे और छोड़त ना इस ठूठे नो। या एक और बीमारी ला दी काल ने, बेमतलब की अड़ंगे, ये खाम खां व्यर्थ में अपने जीवन का झाड़ बना लिया। अब प्रथम बार जब कोई शराब पीता है, पी कर देखो, ऐसे एक घूंट भी अगर जीभ पर रखता, आँखों में पानी, खांसी उठा, उल्टी आ जा, खो खो करता, नोन ऐसे ऐसे करता है। लेकिन वो पिलाने वाले भी पूरे मास्टर होते हैं, जिसने उसको बिगाड़ना है वो कहेंगे ले थोड़ा सा पानी डाल के पी ले ऊपर तो नमकीन खा ले, ठीक हो जाएगा मुंह। अर्थात वो उसने सेट करके मानना है, और जबकि प्रथम बार शरीर इसको स्वीकार नहीं करता। ऐसे ही तम्बाकू बीड़ी आप पी कर देखो, जो नहीं पीता है, खांसी उठा, आँखों में पानी, कानों में कभी दर्द हो, बहुत तंग हो जाता है, और फिर भी इस बीमारी ने स्वीकार कर लेता है। वो जो स्वार्थी होते हैं, अब क्या कहते हैं, भाई एक छोरा तो हुक्का भरनिया चाहिए, एक को तो पिला हुक्का पी ला दो, हुक्का भरने हो जाएगा, वो तेरा गजब हो। हुक्का भरने के लिए ही एक बच्चे की जिंदगी बिगाड़ना उचित समझ लिया परिवार के एक मुखिया ने। तो यहाँ क्या बताते हैं, ये बीमारी और लाली भांग तम्बाकू मदरा यानी शराब पीन लागे, ये भी ठूठा छूटा ना, ऐसी गल का झाड़ बन गया। ये पूर्ण परमात्मा की कृपा से और इस तत्व ज्ञान से ये छूट जाता है। कहते हैं, प्रेम पियाले सदमत वाले पीवत हैं रस गोटे नू। जो परमात्मा के नाम का जो प्याला पी रहे हैं, अब वो उस अमृत ज्ञान का, अर्थात उस सत साधना का अमृत का प्याला घूंट रहे हैं, पी रहे हैं। घूंटना माने चुस्की ले लेकर पीना, घूंट रहे हैं, चुस्की ले लेकर पी रहे हैं। जैसे शराब पीने वाले करते हैं अपनी पूरी वो दिखावटी, ऐसे ही कहते हैं हम राम नाम की चुस्की ले लेकर वो प्याला राम नाम का पीते हैं, परमात्मा के नाम की वो जो है मदिरा पी रहे हैं। दिल दरिया में बाग लगाया सींचते हैं उस बूटे नो। परमात्मा के उस सच्चे नाम का जाप ले करके और उसको हृदय से जाप करके उसका सिंचाई कर रहे हैं, सत साधना रूपी पौधे की सिंचाई करें, उस बूटे की, उस पौधे की।
पर कहते हैं उस दरगाह में मुकलस कर है, उस दरगाह में मुकलस कर है जो फेर है जम के लूटे नू। परमात्मा के दरबार में उसी की इज्जत होगी जो इस काल जो हमें ठग रहा है, इससे इन बुराइयों को त्याग कर सत्साधना पर लग जाएंगे और सच्चे नाम की कमाई करके ले जाएंगे, तुम्हारी इज्जत रहेगी। और उसके लिए क्या बताते हैं, गरीब दास दर हाल मनावे, राजी करे सतगुरु रूठे नू। कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय।